अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तान टोबा नसवारा पर। तो ये जो टोबा है चन्नन पीर से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे चोलिस्तान वाली साइड में मौजूद है। तो ये माशाल्लाह चोलिस्तान में एक जंगल में मंगल का समा पेश करता है। ये चोलिस्तान में बनाया गया डेरा। तो ये किसी के लिए भी स्पेशल नहीं है, हर बंदा आ सकता है। और यहाँ पे जो राही मुसाफिर गुजरते हैं, जो जानवर लेके चोलिस्तान की तरफ जाते हैं या फिर आबादी में वापस जाते हैं, तो यहाँ अगर कोई मसला बन जाता है, कोई मोटरसाइकिल पंचर हो गया या फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वो भी यहाँ फौरी तौर पर हेल्प मिल जाती है। और बाकी जो मेन बात है, यहाँ खाना प्रोवाइड होता है। तो यहाँ जो भी चोलिस्तानी आता है तो उनको खाना भी मिलता है। तो माशाल्लाह ये वो डेरा है जहाँ पर ये आज हम आए हुए हैं। ये वो गोपा है चोलिस्तान में जो बना हुआ है। माशाल्लाह ये चोलिस्तान की एक सकाफत है और ख़ूबसूरती है। इसका अंदर से भी मंजर दिखाते हैं आपको। ये देखिए 5 चारपाइयाँ मौजूद हैं जो कि स्पेशल तैयार की गई हैं। ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये इसके जो पाँव हैं चारपाई के, ये बनाए गए हैं। और इसमें आला किस्म की ये लकड़ी है ताकि ये ख़राब ना हो सके। और इसको जो बनाया गया है वो भी इसके डिज़ाइन में बनाया गया है ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो। तो ये शौक ही करवा सकता है। तो ये तकरीबन एक चारपाई की जो कीमत है मैक्सिमम 35 से 40 हज़ार रुपये तक इसकी कीमत है, क्योंकि ये लकड़ी बहुत कीमती है और इसकी मजदूरी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और चोलिस्तान में ऐसे हरे भरे सब्ज़ दरख्त या पौधे जो नज़र आते हैं, ये भी एक अजूबा होता है, क्योंकि यहाँ सूखी रेत बिल्कुल दरख्तों और पौधों को बिल्कुल अपनी तरह बिल्कुल कर लेती है। शक्ल भी उसकी रेत की तरह हो जाती है, बिल्कुल सेम कलर हो जाता है रेत का और पौधों का, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चोलिस्तान में खजूरों के दरख्त भी लगाए गए हैं, पौधे जो हैं ये आप देख सकते हैं कि ये स्पेशल हैं। ये आम खजूर नहीं है, ये इंपोर्ट की गई खजूरें हैं। तो इसका फल भी लगता है। तो ये मस्जिद जो चोलिस्तान में बनाई गई है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है। चोलिस्तान में इस जैसी मस्जिद का होना भी एक अजूबा है। तो ऐसी मस्जिदें चोलिस्तान में बनाना मुश्किल है बहुत, क्योंकि यहाँ जो मटेरियल होता है, सामान होता है, पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो इसका भी एक नज़ारा देख लें। चोलिस्तान की शाम के साथ ये अल्लाह का खूबसूरत घर आप देखें, ये चोलिस्तान में बनाया गया है। तो ये खूबसूरती चोलिस्तान में मज़ीद ऐसे डेरों की वजह से बढ़ जाती है। तो मज़ीद भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या सहूलियात हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे भी लगाए गए हैं। और ये बेर है। और ये चोलिस्तान में ढलती शाम। और ये देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो दरख्तों ने डेरे को अपनी लपेट में लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ आबादी की वजह से दरख्त बच जाते हैं। इनका ख्याल किया जाता है और इनको पानी भी दिया जाता है, क्योंकि चोलिस्तान में जो पानी का निज़ाम होता है वो सिर्फ बारिश से होता है। तो आप देखें, ये साथ में एक बड़ा कमरा जो यहाँ मैक्सिमम 30 से 40 बंदा इजीली आ सकता है। तो ये देखें खजूर माशाल्लाह अभी इसमें लगी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। ये चोलिस्तान में है। चोलिस्तान में ये खजूर के जो हैं ये दरख्त लगाए गए हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है खजूर का। तो ये चोलिस्तान में ये भी एक अजूबा है कि ऐसे फल अगर चोलिस्तान में सहरा में मिल जाएं तो अल्लाह की नेमत ही कह सकते हैं इसको। ये मौसम नहीं है खजूर का, क्योंकि
अब जो यहाँ अच्छी भली सर्दी होती है और सर्दियों में ये खजूर है और साथ में ये पौधे जो हैं ये किन्नू के, इसके ऊपर अभी फल लगा नहीं है। और पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो इसके ऊपर दरख्त के ऊपर जो है वो किन्नू थे वो लगे हुए थे। ये वो डेरा है माशाल्लाह, आप आ सकते हैं यहाँ चोलिस्तान में तो ज़रूर आएँ। ये चोलिस्तान का माहौल, और साथ में ही दीजिए हमें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको मज़ीद चोलिस्तान का नज़ारा दिखाएंगे।